बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के H-20 बॉम्बर का तो अभी ऐसा कोई पता नहीं है। एक तस्वीर हमारे सामने ज़रूर आई थी जब ये इजराइल और ईरान की जंग लगी हुई थी, तो एक सैटेलाइट तस्वीर हमारे सामने आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक चाइना का फ्लाइंग विंग डिज़ाइन जहाज़ किसी एयर बेस के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। खैर, उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त ये बात करेंगे कि अभी तक तो H-20 बॉम्बर का जो है वो एज सच कोई नामो निशान नहीं है। हमने उस H-20 बॉम्बर के कुछ मॉडल्स तो ज़रूर देखे थे जिनको विंड टनल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एज सच इस बॉम्बर का कोई प्रोटोटाइप जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना का जो इस वक्त सोल बॉम्बर है, जिसको H-6 बॉम्बर बोला जाता है, उसकी कैपेबिलिटीज चाइना दिन ब दिन इंक्रीज करता चला जा रहा है। हमने पिछले दिनों ये देखा कि चाइना के इस H-6 बॉम्बर ने रशियन Tu-95 बॉम्बर के साथ मिलकर अलास्का तक का चक्कर लगा लिया। अब ये चाइना के हवाले से एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी, क्योंकि ये जो चाइना का बॉम्बर है ये अमेरिकन B-2 और रशियन Tu-160 बॉम्बर्स की तरह इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के साथ नहीं आता। अमेरिकन और रशियन बॉम्बर्स जो हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंजेस के साथ जो हैं वो आते हैं। चाइना का ये जो सोल बॉम्बर है H-6, ये कह लें कि सिर्फ रीजनल बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस H-6 बॉम्बर का अलास्का तक पहुंच जाना अमेरिका के लिए भी एक अलार्मिंग था और चाइना की भी एक बड़ी कामयाबी थी। खैर, अब ये बताया जा रहा है कि चाइनीज अपने YY-20 एरियल टैंकर के जरिए से इस H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जो रेंज है उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ये H-6 बॉम्बर इस YY-20 एरियल टैंकर के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा है। अभी इन दोनों जहाज़ों ने फिल वक्त कोई ऐसी तस्वीर तो सामने नहीं आई जिसमें यह कहा जा सकता हो कि इस Y-20 एरियल टैंकर ने H-6 बॉम्बर के अंदर फ्यूल ट्रांसफर किया है, लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये जहाज जरूर फ्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चाइनीज आने वाले दिनों में इस H-6 बॉम्बर्स की रेंज को बढ़ाने के लिए अपने इस Y-20 टैंकर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पिछले दिनों हमने एक और खबर देखी थी कि जिसके अंदर चाइना ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनको पैसिफिक के अंदर भेजा है और जापान का जाके उन्होंने सर्कल किया। तो चाइनीज़ जो हैं वो अपनी एयरफोर्स और नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अब दिन ब दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जो चाइना का YY-20 जहाज़ है ना, जो कि एक फ्यूल टैंकर है, ये बेसिकली बनाया गया था एज ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पे। लेकिन इस बात को हम पहले भी जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो एरियल टैंकर इस्तेमाल करती है वो रशियन IL-76 जहाज़ हैं, जिनको आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से ही ये जो Y-20 जहाज़ है इसको आप ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चाइना का H-6 बॉम्बर है इसको भी चाइनीज़ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पे इस्तेमाल करते चले आए हैं, लेकिन ये चूंकि कभी भी इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया था, इस वजह से चाइनीज़ ने अपना ये Y-20 जहाज़ तैयार किया है, जो कि चाइना की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा, आने वाले दिनों में AWACS के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के लिए भी यही जहाज़ जो है वो यूज़ किया जाएगा। इस तरह से चाइना ने एक जहाज़ बना के इसको 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा ना चाइनीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज के जहाज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, चाइना के जो इस वक्त दो मेन फाइटर जेट्स हैं ना, J-20 और J-16, इस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो इन दोनों की रेंज को जो है वो मैच कर सके। J-20 की रेंज या J-16 की रेंज। J-20 की रेंज तो आप कह सकते हैं कि F-35 के मुकाबले में डबल है। J-16 की रेंज के बारे में आप कह सकते हैं कि वो F-15EX के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो अमेरिकन जहाज़ों को रेंज के अंदर आउट मैच करते हैं। इस वजह से शुरू में तो चाइना को कोई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की ऐसा सच ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके कोई एम्बिशंस जो हैं वो ताइवान के आगे हम जानते ही नहीं कि ताइवान के आगे भी चाइना ने कहीं जाना है, क्योंकि फिल वक्त तो यही हमें पता है कि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ताइवान तक है और ताइवान तक ये J-20 और J-16 जहाज़ आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन अब अगर चाइना ने अपने इस H-6 बॉम्बर को गुआम तक पहुंचाना है या अमेरिका के अलास्का तक पहुंचाना है, तो वहां पे फिर चाइना को इस H-6 बॉम्बर को हवा के अंदर एयर रिफ्यूल करना पड़ेगा और उसके लिए अब ये चाइनीज एयरफोर्स ने या आप कह लें कि चाइनीज नेवी ने ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि इन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के बगैर ये H-6 बॉम्बर ना गुआम पहुंच सकता है और ना ही अलास्का तक जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हमने ये सुना था कि चाइना का H-6 बॉम्बर अलास्का पहुंच गया था। वेल, उसमें ये बात थी कि वो H-6 बॉम्बर रशिया से फ्लाई किया था और वापस लैंड भी आके उसने रशिया में ही किया था, और रशिया और अलास्का का डिस्टेंस जो है वो को बहुत ज़्यादा नहीं है। ये H-6 बॉम्बर
अगर चाइना से फ्लाई करे तो ये अलास्का तक जा तो सकता है, लेकिन वापस चाइना आगे लैंड नहीं कर सकता। लैंड करने के लिए इसको कोई रशियन बेस जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और तब भी यही हुआ था कि इन H-6 बॉम्बर्स ने वापसी के ऊपर रशिया में लैंड किया था। तो खैर, इससे भी आप रशिया और चाइना की जो आपस में स्ट्रेटेजिक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर आप इजाफा देख सकते हैं। एक वक्त था कि चाइना और रशिया आपस में एक दूसरे के साथ एडवर्सरी थे, लेकिन आज ये एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो अपने एक कॉमन एडवर्सरी के खिलाफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ रहते हैं। जिस तरह के मैंने बताया कि चाइना का जो J-20 और J-16 जहाज था, उनको तो एज सच एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ताइवान तक ही जाना था और ताइवान तक वो आसानी से अपने इंटरनल फ्यूल के साथ जा सकते हैं। H-6 बॉम्बर के अंदर, जो कि एक रीजनल रेंज का बॉम्बर है, उसने अगर दूर जाना है तो उसको इन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये जो H-6 बॉम्बर्स हैं, ये डिफरेंट कन्फिग्रेशंस के साथ आते हैं और इनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मसलन ये जो H-6G वेरिएंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए कन्फिगर किया गया है। H-6J और H-6N जो है वो क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल्स जो है वो उठाने के लिए जो है वो बनाया गया है। जबकि H-6K जो है उसको लॉन्ग रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को उठाने के लिए जो है वो तैयार किया गया है। और हमने पिछले दिनों आई बिलीव 2018 के अंदर देखा भी था कि इस H-6K मिसाइल के ऊपर चाइना ने अपना CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लगाया हुआ, और इसको चाइना ने दुनिया के सामने एक एयर शो के अंदर भी रखा था। तो इन बातों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से चाइनीज़ नेवी ने अब सेकंड आइलैंड चेन को क्रॉस किया है, उसी तरह से चाइना का ये जो H-6 बॉम्बर है, ये भी आने वाले दिनों में रेगुलरली सेकंड आइलैंड चेन को जो है वो क्रॉस करेगा। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाइनीज़ इस H-6 बॉम्बर की रेंज गुआम तक जो है वो लेके जा रहे हैं, और इसके ऊपर लगे हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स, या आप कह लें हाइपरसोनिक मिसाइल्स, या आप कह लें कि लॉन्ग रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स जो हैं, वो गुआम को हिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। या अलास्का के अंदर, या हो सकता है कि मेनलैंड अमेरिका के ऊपर भी अगर चाइनीज़ अपने इन मिसाइलों से हमला करना चाहें एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से, तो इसी H-6 बॉम्बर को इस्तेमाल किया जाए। या फिर हो सकता है कि चाइना अपने H-20 बॉम्बर के आने का जो है वो इंतज़ार करे, क्योंकि वो एक स्टेल्थ डिज़ाइन के साथ आएगा और उसका रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा होगा, छोटा होगा। तो वहाँ पे जाके फिर पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ उसको मेनलैंड अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। लेकिन फिल वक्त ये H-6 बॉम्बर आसानी से गुआम और अलास्का तक तो हिट करने के लिए जो है वो जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसको इन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स की जो है वो मदद हासिल हो, और जिसकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज अब चाइनीज़ एयरफोर्स ने जो है वो शुरू करनी है। इस वजह से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट खबर बनती है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो YY-20 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, ये चाइनीज़ एयर फ्लीट की रीच को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह से हमें आने वाले दिनों में और बहुत सी खबरें जो हैं वो पता चलेंगी। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।